डायरेक्टर साहब की आपने बात सुनी, जब मैंने उनसे प्रश्न किया उन्होंने कहा 3 घंटे के उनके पास टेप्स है। अरे सुनिए ना, सुनिए यहाँ ना कोई आपको इमोशन है, लेकिन पुलिस वो कह रहे हैं कि टेप्स है उनके पास 500 महिला, यही तो पूरा एलिगेशन है, यही पूरा एलिगेशन है नासिर साहब। मेरा सवाल कुछ और है, आपने होमवर्क ही नहीं किया आज। मेरा सवाल कुछ और है, रिपोर्ट क्यों नहीं किया? अगर 500 भी है, रिपोर्ट क्यों नहीं किया? ये बात अखबार में क्यों नहीं आई? ये बात हमारे समाचारों में क्यों नहीं आई? ये जानना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतने सारे लोग थे तो फिल्म के बाद क्यों मालूम हुआ कि इतनी सारी औरतें गायब हो गईं, उनके साथ में बलात्कार हुआ? मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा। अगर हो सके तो कोई फिल्म वाला जो उमेन चांडी को जानते हैं, अच्छा रहेगा, वैसे फिल्म दिखानी चाहिए। मैं देखूंगा। नासिर साहब, आप उमेन चांडी को जानते हैं? देखूंगा। उमेन चांडी को जानते हैं आप? सुना है उनके बारे में जी, सुना है उनके। आप अच्युतानंदन को जानते हैं? अब भैया मेरा यहाँ पे कोर्ट मार्शल क्यों कर रही हो? मेरा तो सीधा सवाल है, मेरा सीधा सवाल है अभी के बारे में। बड़ी दिलचस्प बात है कि आवाज जरा नीचे कीजिएगा। आप चाहते हैं कि आपको तो आप बोला जाए और दूसरों से आप तू तड़ाक करें कि मेरा कोर्ट मार्शल क्यों कर रही हो? तमीज से बात करें, आप भी सम्मान दें, आपको भी सम्मान मिलेगा। दूसरी बात, ये दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं केरल के, कम से कम सब्जेक्ट पर थोड़ा सा होमवर्क करके तो आइए। और इन्हीं लोगों ने बयान दिया है, एक ने दिल्ली में आके कहा कि केरला मुस्लिम बहुल स्टेट हो जाएगा, ऐसी हालत आ रही है। एक ने 2500 का नंबर खुद कोट किया है। यही तो पूरी बहस है कि अंडर रिपोर्टेड ये केसेस रह गई, वहां की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और यही बहस इस मूवी के बाद छिड़ेगी। इसीलिए तो फिल्म मेकर्स ने ये मूवी सामने लाई है कि ये कौन सी सच्चाई है जिसको इतने दिनों तक दफन करके रखा गया। रवि राय साहब, नासिर साहब को आप जवाब देना चाहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि नंबर्स एग्जैजरेट करके बताया गया है और जिसके साथ हुआ है वो जाके रिपोर्ट करे। यहां तक कहा उन्होंने कि जो गया वहां पर उनके साथ लिए काम करने वो भाड़ में जाए। ये तो उनकी भाषा है। नहीं अंजना जी, सबसे अहम मुद्दा तो ये है जो मैं शहजाद के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि इशू क्या है। इशू नंबर्स हैं या ये कैटास्ट्रॉफी, ये जो ये है वो इम्पोर्टेंट क्या है? चाहे 32,000 ना हो, देखिए 32,000 तो उन्होंने रेक्टिफाई कर दी, अब तो 3 लड़कियां उन्होंने कर दी साइड पे। एनीवे, चाहे एक भी लड़की हो, क्या ये मुद्दा उठना चाहिए या नहीं? क्या ये फिल्म बननी चाहिए या नहीं? क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और बिल्कुल राइट, एक कैथोलिक एसोसिएशन और वहां के बिशप ने आज से नहीं, 2020 से वो केरला के चीफ मिनिस्टर को अलार्म कर रहे हैं कि दिस इज द सिचुएशन, दिस इज हैपनिंग हेयर। तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? अगर किसी एक आदमी ने उठ के फिल्म बनाई है, अब 32 ना हो, 30 हो, 2,500 हो, 2,000, लेकिन ये है ना, अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे हमको फिल्म बनानी है, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक कॉज तो है ना। और ये अचानक, अंजना जी, ये अचानक उठ जाते हैं जब कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी बनती है। जब हैदर बनी थी, इन्होंने कितनी चीजें वेरीफाई की थी तब, व्हेन द स्टेट एंड द आर्मी वाज पेंटेड डार्क इन दैट फिल्म, कि किसने सवाल उठाए थे? क्या मुल्क की कहानी जब बनी, मुल्क तो रिलीज हुई, कि क्या ये सच है कि द वे मुस्लिम्स आर परसीव्ड इन इंडिया? वो एक फिल्म मेकर का अपना नजरिया था और हमने भी जाने दिया कि ठीक है, उसका नजरिया कर दिया उसने। गायत्री अय्यर, तो आपका क्या टेक है इस पे? इन लोगों ने ये सवाल, हाँ नहीं, मैं गायत्री अय्यर जी से पूछ रही हूँ, एक्ट्रेस है हमारे साथ। गायत्री जी, आपकी क्या राय है? क्या फिल्म मेकर्स को आजादी है फिल्म के को बैन करने की मांग क्या सही है? जी नमस्ते अंजना जी। एक्चुअली इससे पहले जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे, नसीर जी, वो पूछ रहे थे कि केरला में अब तक वो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया अगर इतने ज्यादा लड़कियों की ट्रैफिकिंग हुई है, ये कन्वर्शन हुआ है। एक्चुअली असल बात केरला में ये है प्रॉब्लम कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस बहुत ज्यादा मिली हुई है जिहादीज और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है। क्योंकि वहां पे अगर एक लव जिहाद का केस भी हो जाता है पुलिस स्टेशन में, अगर लड़की के माँ बाप पहुंच जाते हैं और लड़के के अगेंस्ट कंप्लेंट डालते हैं, तो लड़की की तरफ से सिर्फ माँ बाप होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, बस उतने ही। लेकिन लड़के की तरफ से जितने लोग 300 से 1000 लोग आ जाते हैं,
चाहे लड़का जितना भी लो क्लास से हो, 300 से 1000 लोग आ जाते हैं, और बड़े बड़े व्हीकल्स में 15 गाड़ियां, 90 बाइक्स, ये होती है संख्या जो मुस्लिम लोगों की संख्या होती है एक पुलिस स्टेशन में। पुलिस डर जाती है एक तो, और ये जो है सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये कॉर्पोरेट फंडिंग मिलती है इनको हेवीली आउटसाइड फ्रॉम सऊदी और दुबई, यहाँ के जो मुस्लिम कॉर्पोरेट्स है वहाँ की जो बहुत हेवी फंडिंग मिलती है। और ऊपर से ये जो लोग आते हैं पुलिस स्टेशन में, जो 1000 के करीब लोग आते हैं, ये सब पार्टी से होते हैं। एसडीपीआई, पीएफआई जो बैंड है, सिमी जो बैंड पहले था जो पीएफआई बाद में बना, एसडीपीआई, पीडीपी, पीएफआई, ये सब पार्टी से लोग आ जाते हैं ये एक लड़के के साथ खड़े होने के लिए। और मतलब पैसा इतना बहा देते हैं और पुलिस को इतना डरा देते हैं कि पुलिस अगर हेल्प भी करना चाहे तो वो पुलिस हेल्प नहीं कर सकती। पुलिस एक तो चुप रहती है क्योंकि पुलिस में बहुत इन्फिल्ट्रेट हो गए, ये जिहादी माइंडसेट के लोग बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेट हो गए, तो पुलिस बहुत ज्यादा चुप रहती है, नहीं तो वो हेल्पलेस हो जाती है क्योंकि इतने सारे नंबर्स देख के कोई भी डर जाता है। और ये सब आपको कैसे पता चला है कि आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आप ये बता रही हैं गायत्री जी? नहीं, जो अभी ये बोल रहे थे ना, जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी ये किया है, तो वो जो कासा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटीज को लव जिहाद के अगेंस्ट बचाने के लिए कासा करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया है। हाँ। जिसका हेड है केविन पीटर्स। तो केविन पीटर्स की आप एक बार कहानी सुनिए, उनकी खुद यूट्यूब ने उन्होंने बोला है, वो पहले लव जिहाद को डिसमिस करते थे, ये तो आरएसएस और संघ परिवार की आइडियोलॉजी है, डिसमिस। जब तक उनकी खुद की बेटी लव जिहाद की शिकार नहीं हुई और ये खुद का उनका एक्सपीरियंस है, उसके बाद उन्होंने पूरा अपना जायदाद जो पूरा है उन्होंने सब कुछ लगा दिया कि लव जिहाद के अगेंस्ट वो कासा उन्होंने फॉर्म किया। और उनको करीब 300 से 400 केसेस के बारे में उनको फर्स्ट हैंड अकाउंट जो एक्सपीरियंस है जो उन्होंने यूट्यूब पे डाला है, एंड यू कैन एवरीवन नोज अबाउट इट इन केरला।